बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, अगर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो चैम्पियन ट्रॉफ़ी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की नज़र है। क्या चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी या नहीं? क्या हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा? इस हवाले से देखें तो अब जो लास्ट ऑप्शन बचती है आईसीसी के पास, वो यही है कि शायद वो वोटिंग करवाएगा। जितने भी मेंबर्स हैं आईसीसी के, जितने भी टीम हैं, इन तमाम टीमों से वोटिंग का राइट एक लास्ट ऑप्शन के तौर पे यूज़ होता है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक जहाँ पीसीबी ने तमाम बोर्ड से बात की है, सबसे बात करके उनको कन्विंस किया है कि वो पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले, उधर भारत भी, बीसीसीआई भी तमाम बोर्ड से बात कर रहा है और उनको वो कायल करने की कोशिश कर रहा है कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत आएँ। इवन भारत ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि आप वोटिंग में ये करें कि पूरे के पूरे मैचेज़ ही पाकिस्तान की बजाय भारत में हो। तो ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि किसी भी खेल को इस तरह ख़राब करना, अपनी पर्सनल ईगो को लेके आना, क्योंकि जो भी पाकिस्तान के और भारत के तनाज़ात थे, डिस्पाइट ऑफ इट पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया, एक कदम आगे बढ़ाया और लास्ट ईयर भी हम जैसे उनके कंट्री में जाके 2023 का वर्ल्ड कप खेल के आए। और अभी जो उसी का सेकंड पार्ट जो है कि पहले इनके एमएमए फाइटर आए, डेविस कप के लिए इंडियन प्लेयर आके खेले। अभी इन्होंने 2 दिन पहले हमने देखा कि इन्होंने अपनी कबड्डी की टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया और उसके साथ साथ अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि ब्लाइंड टीम को भी कल इन्होंने मना कर दिया है। उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से एनओसी इशू नहीं किया गया। तो ये सारे इतने अनफॉर्चुनेट ये स्टोरीज़ हैं, क्योंकि हमेशा हम मानते हैं कि आर्ट और स्पोर्ट को किसी भी तरह पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको पॉलिटिसाइज़ करेंगे तो ये तमाम ये चीज़ें इसी तरह ही ख़राब होंगी जिस तरह अभी हमें ये रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो आई एम श्योर कि इस पे आईसीसी कोई अपनी अथॉरिटी शो करेगा, वो बताएगा किस तरह लेके चलना चाहिए। बट अभी तक के जो सोर्सेज के मुताबिक यही है कि ज़्यादा डेवलपमेंट हाइब्रिड के ऊपर हो रही है। पाकिस्तानी बोर्ड को कन्विंस करने की बात की जा रही है। बट लेट्स सी अब पाकिस्तानी जो बोर्ड है इस पर क्या स्टांस लेता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पर क्या स्टांस लेती है, क्योंकि ये आलमोस्ट 28 ईयर के बाद कोई मेगा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। इसी वाले से पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद जिम्बाब्वे के लिए टीम ने ट्रैवल शुरू कर दिया है। कुछ प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से चले गए थे, बकाया जो कुछ प्लेयर हैं वो उन्होंने अब दुबई के रास्ते वो आज ट्रैवल करेंगे। तो ओबियसली कोच जो हेड कोच हैं अब आकिब जावेद, उनकी अपॉइंटमेंट भी अब सामने आ चुकी है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इन तमाम अफेयर में आज डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ बड़े प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं जी, वन एंड ओनली अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम अताउर भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। हाँ जी। अताउर भाई, स्टार्ट चैंपियन ट्रॉफी से करेंगे। काफ़ी ये अनफॉर्चुनेट और सैड स्टोरी बनती चली जा रही है कि हमेशा हमने एक बड़ा होने का भी सबूत दिया, एक कदम आगे भी बढ़ाया। और ये सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट लेवल पे हमारे, आप इवन प्लेयर से मिलें, आप जनरल पब्लिक से मिलें, सब कहते हैं जी हम होस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने जब लास्ट ईयर जाना भी था तो आप देखें कि 90% लोगों का यही फीडबैक था कि पाकिस्तान को जाना चाहिए। अब भारत के अगर आप देखते हैं, ना सिर्फ उनकी गवर्नमेंट, उनके लोग और उनके अब जो सबसे बुरी एक चीज़ लगती है, उनके एक्स क्रिकेटर भी वो कहते नहीं जाना चाहिए जी, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। जो उनके दिल में आता है, जो मुंह में आता है वो बोली जा रहे हैं। तो ये क्रिकेट को डेंट करने के लिए या पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए कितना नुकसानदेह है ये? जी आपके सब सुनने वालों को सलाम। देखें, इंडिया से ज़्यादा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें हैं जो इस तरह की एक्टिविटी से घबराती हैं ज़्यादा। तो उन्होंने आके हमारे मुल्क में क्रिकेट खेली और आईसीसी ने हम पर इत्मीनान किया और इंग्लैंड ने इत्मीनान किया। ऑस्ट्रेलिया, भारत का क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते, पाकिस्तान के क्रिकेट को। आप देखें कि जब भी होता है तो वो हम अब बहाने ढूंढते हैं। इवन के क्रिकेट को इन्होंने पॉलिटिकल रंग दे दिया हुआ है, को उसमें मोदी साहब का जो है ना मेजर रोल है। क्योंकि आज देखें, वाजपेयी थे तो उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने जो टीमें आए चलती रही। हाँ जी, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ना, ये एक खेल है, ये पॉलिटिकल नहीं है। इसको पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। ये तो एक दूसरे के, इंडिया पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि क्रिकेट हो जी और एक दूसरे के करीब आए। तो ये जो दूरियां है ना, ये अच्छी नहीं है क्रिकेट के लिए। ये हमेशा कहा जाता है कि स्पोर्ट्स और आर्ट के थ्रू आप नेशंस को यूनाइट करते हैं, लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और ये रोल प्ले हुआ। हमारे प्लेयर जब लास्ट ईयर गए तो बड़ा शानदार हमारे प्लेयरों का इस्तकबाल किया गया। जब वो 2004 या 6 में आए तो उनके प्लेयर का बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। 2008 में वो एशिया कप के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान आके, तो बेतहाशा लोगों ने पसंद किया। तो ये
अब जो एक्स क्रिकेटर्स का रोल है, मेरा मानना ये है कि जो करंट प्लेयर और क्रिकेटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी स्टेटमेंट को लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, आप हैं या बाकी सब कह रहे हैं कि भारत को हम वेलकम करना चाहते हैं, भारत आए, और पूरी नेशन उसको फिर फॉलो करती है। बट उनके क्रिकेटर्स का मैं देख रहा हूँ कि बड़े हाश किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि नहीं हमारा बनता, हम बाकी टीमों को भी नहीं जाना चाहिए। ये जब क्रिकेटर इस तरह की बात करेगा तो वो क्रिकेट के लिए कितनी नुकसानदेह है? बिल्कुल देखें, एम्बेसडर है वो अपने कंट्री के। बिल्कुल देखें, इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेटर को फॉलो किया जाता है जी। और उनकी बात पर को माना जाता है। तो हमारे क्रिकेटरों का तो ये रोल होना चाहिए कि इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, हमें तो किसी पाकिस्तानी ने तो ये ऐसा कहा तो नहीं है जी। जब भी इंडिया में अभी मैच हुए थे तो हमने तो नहीं कहा कि हम सिक्योर नहीं है। हम अगर आपकी इनकी जाने इतने चीज़ हैं तो हमारे प्लेयरों को भी उतनी ही चीज़ है। सही। ठीक है, तो हमने तो हमेशा वेलकम किया है, हमने तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन जब इनकी बारी आती है तो ये हमें उस तरह की नज़र से देखते हैं, टेररिस्ट की नज़र से। ये कहते हैं हमारे प्लेयर जो हैं वो सिक्योर नहीं है। और दुनिया की देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तमाम टीमें आ चुकी हैं। पीएसएल में तमाम के तमाम इंटरनेशनल प्लेयर ट्रैवल करते हैं, तो ये कौन सी सिक्योरिटी जो उनको नहीं मिली जो इनको चाहिए? बिल्कुल, ये देखें ना, ये हमारे जैसे मदन लाल जी साहब है, हमारे बड़ी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं। ठीक है, उनके बड़े हमारे क्रिकेटरों के साथ राबिता है। लेकिन मैं उनको सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जी हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना। ये लेकिन ये जवाब, ये कहना, ये बड़ी मनफी सोच है, ये नेगेटिव सोच है। ये क्या मैसेज दे रहे हैं आवाम को? हम तो चाह रहे हैं कि एक दूसरे के करीब आए, ये एक दूसरे से दूर कर रहे हैं जी। तो हमारा तो कोई पॉलिटिकल रंग नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं। या तो इनका सियासत में जाने का कोई इरादा है या उस तरफ से इन्होंने इस तरह, हालांकि मदन जी ऐसा बयान देते नहीं है। हमेशा वेटरन टीम के साथ हम जाके वहाँ खेलते हैं, बड़े हमारे अच्छे इनके साथ। मेरा ख्याल है जो एक्स क्रिकेटर भी है ना, जिस तरह गौतम गंभीर की बात करें तो वो इसी पार्टी का, आरएसएस का वो मेंबर रहे हैं, तो उन्हीं के इन्फ्लुएंस किया है कि उन्होंने उनको हेड कोच लगा दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये जहाँ राहुल ड्रेविड को हटा के इनको लगाना भी उनकी क्रिटिसाइज उनके सिस्टम को करती है। तो ये जो एक्स क्रिकेटर भी शायद कोई, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में या बोर्ड में कोई अथॉरिटी, कोई सीट लेने के चक्कर में स्टेटमेंट पास की जाती है, तो मुझे उसी की ये सेकंड कड़ी नज़र आ रही है कि वो शायद अपने आप को ऐसी बात करके अपनी गवर्नमेंट को खुश कर रहे हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में। अभी भी उनके कुछ इलेक्शंस कल मैं सुन रहा था कि शायद चल रहे हैं, तो शायद उसी का वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि अपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिहाज से। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसी का ये नेमल बदल हो, ये जो बयान दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दिया जाए। हमारे मुल्क में इतने साल बाद इवेंट आ रहा है तो इनको तो सपोर्ट करनी चाहिए। हमारी तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, यहाँ तो हर टीम आके खेल गई है, तो इनको क्या मसला है? इवन हम तो अपना नुकसान कर लेते हैं, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जो आईसीसी के रूल के मुताबिक, और हम तो उससे भी एक्स्ट्रा कॉन्शियस ये होते हैं, हम तो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके वो सिटी बंद कर देते हैं, इवन अपने लोगों का बिजनेस बंद कर देते हैं, और हमारे लोग बेयर करते हैं। आप ये देखें ना, जब लाहौर में मैच होता है, कोई टीम आती है, तो आपका माल रोड से लेके गुलबर्ग तक का एरिया तमाम कॉर्डन ऑफ होता है, सील कर दिया जाता है। तो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, जितना भी काम करने वाले हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, रोड पे ट्रैवल करने में डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन आप देखें, लोग बर्दाश्त करते हैं। क्यों बर्दाश्त करते हैं? अपने कंट्री की सेफ्टी या नाम ऊपर होने के लिहाज से। वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं होगा, क्रिकेट वापस आ रही है, वो खुश होते हैं और वो अपना पर्सनल लॉस को पीछे कर देते हैं कि कंट्री की खातर। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी चीज़। और दूसरा, मैं से आपसे ये जानना चाहूँगा, कमिंग टू द क्वेश्चन बैक, कि ये अब सोल्यूशन क्या नज़र आता है आपको? जो मेरे सोर्सेज हैं, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, ये तो हाइब्रिड मॉडल की तरफ आईसीसी भी पुश करेगा पाकिस्तान को, बीसीसीआई ने तो कहना ही यही है, एक ऑप्शन देनी है पाकिस्तान को। वो तो शायद किसी सूरत जो उनकी स्टेटमेंट लग रही है नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान को आपको लगता है इतनी हमारे अंदर ये करेज है कि हम आंखों में आंखें डाल सकें, या अगर इसको रिजेक्ट करते हैं तो लॉस को बेयर करने के लिए तैयार हों, या तीसरा आईसीसी को कहें कि जी हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, ये हमारा राइट था। 2021 में आपने इस तमाम टीमों ने एमओयू साइन किया कि हम पाकिस्तान को होस्टिंग के राइट्स देते। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? जी, इसमें देखें, जब ये टूर्नामेंट कराने का था तो हर मुल्क ने एग्री किया था जी, ठीक है, और उसमें कहा कि हम इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान में कराएंगे,
ठीक है, लेकिन हमारा जो पास्ट बता रहा है ना, हमने हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया। अभी तक तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया हुआ है कि हम अपना इधर कराएंगे, लेकिन जब बात आएगी पैसों की, जब इस तरह की बात आएगी तो फिर हमें ये भी आईसीसी कह सकता है कि हम आपसे ये इवेंट ले लेते हैं, हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, तो ये भी एक थ्रेट है। ठीक है, तो हमें सोचना है कि कौन सा रास्ता चाहिए दरमियानी, के वहाँ पे ना पाकिस्तान को नुकसान हो ना आईसीसी को नुकसान हो, क्योंकि अब ब्रॉडकास्टिंग का भी ऐसा सिस्टम चल रहा है। ब्रॉडकास्टर ने तो कह दिया कि हमें जो $3 मिलियन दिया है आप स्केड्यूल अनाउंस करें जी। हमें पहले लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में, उसमें बहुत लॉस हुआ, लोग उस तरह आए नहीं, पिचेस अच्छी नहीं थी, तो बड़ा ठीक ठाक लॉस बेयर कर चुके हैं उन्होंने कहा। और उसमें जो कहा जा रहा है कि आधा अमाउंट तो पाकिस्तान इंडिया के मैच की है, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर का तो सारा पैसा ज़ाया हो गया। बिल्कुल इरफान भाई, बाकी आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मैच होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है। सही है। अगर इंडिया कहे ना कि हम पाकिस्तान के बगैर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो नहीं, ये उनकी गलत सोच है। बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान का भी ऐसा ही है कि इंडिया के साथ ना खेलें तो इनका भी नहीं बनता। ठीक है ना, दोनों तरफ से इक्वल है। तो दुनिया के अगर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है तो उस पर आईसीसी भी चलती है जी। ठीक है, आईसीसी को मुनाफा होता है, रेवेन्यू उन्हीं को आना है, रेवेन्यू होता है। फिर वो तो ये मैच पाकिस्तान और इंडिया का अगर बंद करा देंगे तो देख लीजिएगा आप, आईसीसी भी नुकसान में होगी। तो वो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि या हाइब्रिड का होगा या इस टूर्नामेंट को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आपको लगता है कि पूरा पाकिस्तान में होना मुश्किल नजर आ रहा है आपको? नहीं, मुश्किल जिस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ तो आप स्टांस लें, बोल्ड स्टांस लें कि हमने करना है, नहीं तो हम इससे हम हाथ उठा लेते हैं, ये तो आपका स्टांस है। अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग में आए तो फिर आपको हाइब्रिड, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो पता भाई, हम कम से कम 14-15 अरब जो है वो अपने जितने भी स्टेडियम हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इनकी अपग्रेडेशन और रेनोवेशन में लगा चुके हैं। मतलब समझ लें अपने 50% से ज़्यादा अमाउंट जो उनके पूल में था बजट का, वो यूज़ कर चुके हैं। तो अगर ये किसी तरह अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में नहीं होती तो ये मॉनेटरी वैल्यूज़ के लिहाज से भी पाकिस्तान बोर्ड का बहुत बड़ा लॉस होगा जी। लेकिन इसका पैसा तो आईसीसी ने आपको दिया हुआ है ना, कि आप अपने स्टेट को रेनोवेट करें। ठीक है जी, उसको जो आपका जो सिस्टम स्टेडियम है वो तो बन रहे हैं अभी। ठीक है, आपने तो उनको बना के इनको तैयार करके देना है आपने। वो इवेंट होगा तो पैसे देंगे ना, इवेंट होगा तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें, अब सिचुएशन ऐसी में डाल दिया है पाकिस्तान को कि अब सोच रहे हैं। ये भी एक माइंडसेट है या लोग बात कर रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो भारत को कहेंगे ठीक है, जो टीमें उनसे उसके पूल में होती हैं वो दुबई में खेल के पाकिस्तान आ जाए, तो पाकिस्तान अपना स्टांस लेके मैं उसके साथ खेलना ही नहीं चाहता, तो पाकिस्तान उसके पूल में ही ना आए, आईसीसी को पहले ही कह दे कि हम उसके पूल में नहीं है, हमने उसके साथ खेलना ही नहीं। तो आपके ख्याल में आईसीसी ये बेयर कर पाएगा लॉस, जो हम बात कर रहे हैं कि जितना भी व्यूअरशिप है, ब्रॉडकास्टर है, उसको तो पाकिस्तान इंडिया के साथ पैसे मिलने हैं, तो ये पाकिस्तान अगर इस स्टांस पे भी खड़ा रहता है, हाइब्रिड को मान लेता है, लेकिन भारत के साथ नहीं खेलता, तो ये क्या हो सकता है फिजिबल डिसीजन पाकिस्तान का? देखें, अगर जिस तरह अगर पूल में चेंजिंग कर दी जाए तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता तो फिर क्या होगा? सेमीफाइनल या फाइनल में जी। ठीक है, तो फिर भी उनको फाइनल तो इधर ही है ना, तो ये तो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान बोर्ड, मेरी जो थिंकिंग कह रही है वो यही है कि ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इतना हम बोल्ड स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान है, जिसकी वजह से, क्योंकि सारा आप देखें कि जितना भी रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान से मैच से आना है, ठीक है, तो आईसीसी भी नहीं चाहेगा कि ये मैच ना हो। वो यही कहेंगे कि इनको दुबई, जहाँ पे इजी दोनों टीमों का है कि वो दुबई में अक्सर मैच वहीं पे हुए हैं, तो आप देखें कि इंडिया अगर आना ही नहीं चाहता, वो क्या ही रहेंगे हमने आना ही नहीं है, तो आप फिर किस तरह जबरदस्ती उनको लेकर आएंगे? तो ये इसमें ये भी हो सकता है कि अगर जैसे हमने पहले लास्ट ईयर गए और अब हम कह रहे हैं कि हमने अपना जस्टिस शो कर दिया, अब आप करें आके, एशिया कप आप हमारा ख़राब कर चुके हैं जो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला। इंडिया ने आगे भी 3 इवेंट होस्ट करने हैं, एशिया कप है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप और मेन T20 वर्ल्ड कप है 2026 में। तो पाकिस्तान फिर उनसे अभी से रिटर्न करवा ले कि फिर हम भी आज के बाद आपकी कंट्री में कोई इवेंट नहीं खेलेंगे, वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा।
कहीं ना कहीं तो आपको अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, सारा कुछ बताना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर आपको वो हमेशा दबाते रहेंगे। नहीं देखिए, जिस तरह इंडिया ने गवर्नमेंट ने अपना स्टांस लिया है, उन्होंने अपनी सारी टीमें पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, जी। तो क्या आपकी गवर्नमेंट इस तरह का स्टांस ले सकती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हाँ, ये तो सब यही कहते, जब इंडिया ने जब भी पाकिस्तान टीम इंडिया पाकिस्तान ने मना किया कि हमने जाना, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा नहीं आपने जाना है, उन्होंने अलग कमेटी बना दी। 2022 का मैं याद मुझे पड़ता है कि उसमें T20 ब्लाइंड का वर्ल्ड कप था, तो इन्होंने हमारे प्लेयर्स को वीज़ा नहीं दिया, वो वर्ल्ड कप हमारे प्लेयर्स के बगैर हुआ, ठीक है। तो आईसीसी ने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है सुल्तान शाह साहब, मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि भारत अगर नहीं आता हम 1 या 2 दिन वेट करेंगे, उनसे रिटर्न रिप्लाई लेंगे, अगर वो नहीं आते तो हम भी उनके बगैर ही वर्ल्ड कप करेंगे, क्योंकि बाकी टीमें तमाम ट्रैवल कर चुकी हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए अगर किसी की ईगो की वजह से। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके टीम के हवाले से और जो अपॉइंटमेंट है आकिब जावेद की एज ए हेड कोच, इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अच्छा, लास्ट इसमें मैं अगर बात करता चलूँ, जो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करें, ये दुनिया को किसी टीम को आइसोलेट करना या खुद होना, ये मुझे तो लगता है कि जो भारत का ये जो इतना रिजिड स्टांस है, मेरा मानना है कि दुनिया के हर मसले का हल डायलॉग है, बात करने से मसला हल होता है। अगर आप इतने रिजिड हो जाएंगे, ये तो स्टोन एज की बातें हैं, पत्थरों के दौर की बातें हैं कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी, मैंने तुमसे मिलना नहीं, मैंने आपको देखना नहीं, ये जिस माइंडसेट में ये जा रहे हैं। और वो पाकिस्तान तो बने ही 2 कौमी नजरिए पे था, इसी वजह से कि इनकी सोच को कायदे भी जानते थे कि ये आगे इस तरह की चीज़ें करेंगे। बट मॉडर्न डे के अंदर जहाँ दुनिया सिविलाइज हो रही है, एजुकेशन हर दुनिया का अदारा, लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, सिविलाइज होते जा रहे हैं, जब इस सारे सिनेरियो के अंदर ये माइंडसेट भारत का देखेंगे, तो आपको लगता नहीं कि भारत को भी कहीं ना कहीं ये हर्ट होगा? और ये जो पाकिस्तान को कोशिश कर रहा है प्रेस करने की या ये खत्म आइसोलेट करने की, ये खुद कहीं ना कहीं आइंदा फ्यूचर में लगता है कि आपको ये भारत खुद हो जाएगा? नहीं देखिए, भारत तो मुझे लगता है क्योंकि आईसीसी में भी उनकी अपर हैंड है, क्योंकि आईसीसी भी उनकी बात ही मानता है। 80% रेवेन्यू देते हैं जी, कमाओ पुत्र हैं आप उनके। नजम सेठी साहब ने जितनी मेहनत पाकिस्तान के क्रिकेट को इधर लाने में की है, उन्होंने ऐसा ही स्टांस लिया था आईसीसी में, और लेकिन फैसला पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। जैसे मैं सुन रहा था नजम सेठी साहब को, तो उन्होंने तो बड़ा रोल अदा किया पाकिस्तान के क्रिकेट को इधर लाने में, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है ना, वो नहीं चाहता हमारी क्रिकेट ठीक हो, ये उनका मेन मकसद है। आप देखें कि उनके तो आप देखें, आपके वजीर आजम कहते हैं कि हम आपके साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। हमारा हाथ तो पहले खुला हुआ है, ठीक है, हम तो इंतजार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने ना आपसे हाथ मिलाना है ना आपके साथ कोई ऐसी बात करनी है। वरना उनका इंटीरियर मिनिस्टर अभी जयशंकर अभी कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद 2 वीक पहले होके गए हैं, प्रेस करके गए हैं, उनकी स्टेटमेंट सारी ऑन बोर्ड है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है। बट जाके पता नहीं उनका क्या स्टांस चेंज हो गया कि उनकी गवर्नमेंट को शायद वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाए। ये देखें, जितनी क्रिकेट पाकिस्तान के फौज ने या सिक्योरिटी इदारों ने अहम रोल अदा किया है, इतनी सिक्योरिटी तो वजीर आजम को नहीं दी जाती किसी और मुल्क में, जितनी प्लेयरों को दी जाती है। तो इनको तो खतरा ही कोई नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया हमारे साथ खेलने नहीं चाहता हम, लेकिन लोग जानते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, अब पुराने जमाने को तो नहीं बात है कि बायलैटरल सीरीज में नहीं खेलता तो इंटरनेशनल इवेंट में, ये आईसीसी के इवेंट में भी ना खेले, उधर आपको पैसा याद आ जाता है, उधर पैसा बनाने के लिए आईसीसी भी प्रेशर डालता है हमारे पे, और भारत भी उनके साथ कहीं मिल के गेम खेलता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। देखिए, हम तो लेकर अपनी शराफत को लेकर चलते हैं कि चलो यार कोई नहीं, क्रिकेट मिलेगी हमें, इंडिया को देखने वालों को मिलेगी, लेकिन इन्होंने हमारी शराफत को ना वो कमजोरी बना लिया है। लेकिन हमें भी फिर कुछ ना कुछ तो एंड देखना पड़ेगा ना, कि यहाँ तो हमें फुल स्टांस हमें भी बाइकआउट करना पड़ेगा कि जहाँ भी इंडिया खेलेगा हम नहीं खेलेंगे, तो फिर ऐसा स्टांस लेना पड़ेगा पाकिस्तान। देखते हैं जी अब चेयरमैन पीसीबी और गवर्नमेंट इस पे क्या स्टांस लेती है। थोड़ा क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पहले मैं जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है आकिब जावेद, उस हवाले से पूछना चाहूँगा। उनको हेड कोच अपॉइंट किया गया और मोहसिन नकवी साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि ये इंटरम अपॉइंटमेंट है, 3 मंथ के लिए है, टिल चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी के बाद फिर देखेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आकिब जावेद जो है वो ट्रेनिंग और ये जो मुझे लगता है जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर एकेडमी है, इधर टाइम दे, और वो खुद भी इंटरेस्टेड है। मेरे शो में भी आए थे वो 2 वीक पहले।
वो यही कह रहे थे कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड कोचिंग वगैरह में है। बट ओबियसली उनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है, लाहौर कलंदर के साथ भी रहे और यूएई की पाकिस्तान की टीम के साथ भी वो काम करते रहे। तो आप आकिब जावेद को एज ए हेड कोच कैसे देखते हैं? आप तो साथ खेलते भी रहे हैं, काम भी आपने किया, तो कैसा लगता है आपको कि ये पाकिस्तानी टीम को किस टाइम में लेके जाएंगे? देखें कि जब जब आकिब आया है, आकिब के साथ मैं खेला हूँ, 20 साल जी। हम इकट्ठे खेलते रहे एक ही डिपार्टमेंट से। तो हाँ, मुझे पता है कि आकिब जी बड़ा सीधा और स्टांस और हार्ड वर्कर मैन है। उसने हमेशा क्रिकेट को तरजीह दिया, उसने साबित किया है। ये नहीं है कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि मेरा टीममेट था, लेकिन उसने साबित किया है। आपने देखा कि आपकी जो मैनेजमेंट थी, जो पहले जो आपके कोचेज आपने लगाए थे, सारा कुछ आपके सामने है। आप बांग्लादेश से हार गए होम सीरीज, फिर इंग्लैंड से मैच हार गए। तो आकिब जैद ने क्या, आकिब जैद इज अ गेम चेंजर, पाकिस्तान के क्रिकेट का गेम चेंजर है वो। ऐसा ही है। उसने आगे जब टेस्ट मैच जितवा दिया आपको, ठीक है। उसने क्या किया, उसने आपके माइंडसेट से खेला है। उसने किया कि जनाब बाबर आजम साहब, ये जो प्लेयर है नसीम शाह या शहीन शाह, ये इनको कौन निकालेगा? पहले तो हमारे जो कोचेस थे या मैनेजमेंट थी, वो डरती थी कि इनको बड़े नाम है। एक तो निकालना दूर की बात है, दूसरा यही किसी को 4 साल समझ नहीं आए, 3 साल 8 मंथ 11 दिन के पिच कौन सी बनानी है। 10 साल आप यूई में जीतते रहे स्पिन विकेट बना के, इधर बैटिंग विकेटें बनवा के आप लोगों से मार खाते रहे अपनी होम कंडीशन में। नहीं, विकेट की तो मैं बाद में करता हूँ ना, लेकिन इन प्लेयरों को जब परफॉर्म ही नहीं कर रहे तो इनको बाहर बैठाना ना। एक आपका मेन प्लेयर है जो आपकी बैकबोन है, वो रन ही नहीं कर रहा। उसने 18 मैचों में 317 रन बनाए बनाए बाबर ने, 50 ठीक है। नहीं किया। तो अगर बाबर के पर कोई बात करते हैं कि भाई रन करता है, दुनिया में जितना भी कोई बड़ा प्लेयर हो, वो अपने रन की वजह से है बड़ा टीम में। हाँ, बिल्कुल। जब वो आप देखेंगे, जब भी कोई बड़ा प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो उसको बाहर निकाल दिया जाता। जी, ऐसे ही। ठीक है, तो ये कोई बुरी बात नहीं थी बाबर आजम को। हमने उसको हलवा बना लिया कि जनाब इसको कौन बैठाएगा, हमारे स्पॉन्सर चले जाएंगे, हमारे स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे। क्या बाबर आजम के बगैर क्रिकेट हुई है कि नहीं? पाकिस्तान जीता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये तो आपके सामने एग्जांपल सेट कर दिया ना आकिब जवेद ने। ठीक है, प्लेयरों को भी आ गया कि भाई हम बाहर हो सकते हैं। इनको तो ये था, ये इतने रिलैक्स है कि हमें तो कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में 2 बंदे हैं जिनका जो बोल्ड स्टेप ले सकते हैं, बाकी सब कॉम्प्रोमाइजिंग है। उसमें आमर सेल और आकिब जवेद। आमर सेल को भी ले आते तो इससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि वो एकेडमी में रहा है, पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर भी रहा है, उसने काम किया हुआ है। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं बाबर आजम को तो हमेशा रन करने चाहिए। ठीक है, चलो 2-4 मैच में फेल हो जाता है, वो कोई बात। लेकिन ये देखें कि ये 18 एक पूरे साल में देखें कितने 50 है उसके। 2 साल में एक भी 50 नहीं है रेड बॉल में, तो देख लें आप। हाँ, एक भी ठीक है 50 ना, नहीं। तो ये कैसे किंग बना हुआ है। मैं तो वो नहीं, मैं कोई उसकी मैं उसको कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देख लें ना आप। तो जब उसको बाहर निकाला गया, हमारे जो एक्स क्रिकेटर है ना, इन्होंने ही पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा सा तबाह किया है। क्योंकि आप देखें कि पहले ये कहते हैं कि इसको बाहर निकालें, जब बाहर निकालो तो कहते हैं सही तरह नहीं निकाला। ठीक है जी, इसको इसके साथ आती है, इसको टीम के साथ, अगर टीम के साथ रहता तो ये इसने तो करनी थी सियासत मुझे, क्योंकि जूनियर प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होना था। आगे जो है ना सीख किया कि आप जाके अपनी प्रैक्टिस करो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो उससे इनको कान हो गए। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में पहले 3 मैचों में कैसे पाकिस्तान की टीम वनडे में कैसा रंग नजर आया। ठीक है, उसके बाद वो फिर वो रिलैक्स हो गए। उसके बाद देख लें आपके T20 में कैसा हुआ। तो ये देखें कि ये पाकिस्तान के जो प्लेयर है ना, इनको हमेशा वो कहते हैं तुन के रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है, ये क्लब की टीम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको टॉस पे रह के परफॉर्म करना है, परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप कैसे टीम में भी सरवाइव करेंगे और दुनिया को क्या मैसेज आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फास्ट बॉलर के वाले से ज़रूर इनसे जानना चाहेंगे कि ये फास्ट बॉलर पीक से स्टार्ट करते हैं और बाद में इनको क्या हो जाता है कि इनका जो पेस है वो 130 से भी नीचे आ गया सबका। और किसी की बात करें, शाहीन, नसीम या हारिस की रन्स बहुत कंसीड करते हैं। इस पर डिटेल में बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। बता भाई, ब्रेक से पहले मैं बात कर रहे, जैसे हमने प्लेयर्स की बात की, तो ये फास्ट बॉलर का बताइए, ये क्या हो गया? पाकिस्तानी क्रिकेट शायद दुनिया की वाहिद क्रिकेट टीम है जिसका हर प्लेयर पीक से स्टार्ट करता है और 2, 3, 4 साल बाद जो उसने शायद अचीव करना होता है या पैसा उसको जितना चाहिए वो उसको मिल जाता है और उसके बाद कंप्लेसड हो जाता है। क्या वो हार्डवर्क छोड़ देते हैं
या इंजरी आ जाती है। अपेरेंटली तो लोगों को यही बताया जाता है जी इंजरी के बाद रिकवर नहीं किया। तो भाई ये जो दुनिया के सारे फास्ट बॉलर हैं, चाहे इंग्लैंड की बात कर लें, चले बुमराह की मिसाल ले लेते हैं, वो 8 मंथ इंजर रहा, सेम इंजरी थी जो उसकी थी शाहीन की। बुमराह का ना पेस ड्रॉप होता है, स्विंग उसकी ज़्यादा बढ़ गई है। ये ऐसे आते सामने, मुझे इंजमाम भाई मेरे साथ शो में थे, वो कह रहे थे कि दुनिया का वाइड फास्ट बॉलर है, लंबा टॉल जो फास्ट बॉलर, वो सामने छक्के खाता है। स्क्वायर पे तो समझ आता है आपको, पुल पे या आपको स्क्वायर में छक्के पड़े, फास्ट बॉलर को सामने छक्के अगर पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो जो जान है वो ख़त्म हो गई। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? जी, देखिए वहाँ पे जब फास्ट बॉलर को सीधे छक्के पड़ने शुरू हो जाए ना तो समझे कि इसका कुछ ना कुछ रॉन्ग जरूर है। फास्ट बॉलर सामने छक्के नहीं खाता। अच्छा फास्ट बॉलर उसको पता है कि मेरी क्या लाइन लेंथ है, वो बैट्समैन को भी रीड करता है जी। तो जब आपको इंजरी होती है ना, तो फिर जहाँ पे आप बताते नहीं, हमारे जो फास्ट बॉलर है ना, ये इंजरी को छुपाते हैं और मेडिकल चैनल भी इनको सपोर्ट करता है, वो भी इनके बारे में अच्छी ही रिपोर्ट देते हैं, हालांकि ये अनफिट है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें आते हैं वही इनके लिए नुकसानदेह है। क्या इसके माइंड के अंदर शाहीन की अगर बात करें, कोई डाउट है कि मैं अगर जोर लगाऊंगा तो मेरा नी को पे जर्क आएगा, जोर पड़ेगा, तो उसकी वजह से वो पेस को नीचे उसने रखा हुआ है? देखिए नी की इंजरी ऐसी है, नी और बैक की, ये फास्ट बॉलर का मेन पार्ट है जहां से आपकी पेस इंक्रीज होती है। अगर आपका फ्रंट लेग नी जो है ना, ये बेंड हो रहा है ना, तो आपकी पेस कम हो जाती है। इसको तो स्ट्रेट होना, और कमर का भी, जब कमर का जोर नहीं लगेगा तो पेस भी कम होगी। तो ये दो चीजें बड़ी फास्ट बॉलिंग में इनका बड़ा रोल है, इन बॉडी के इस पार्ट का। ठीक है, तो उनका जब नी इंजरी हुई है तो इनको उस तरह हील नहीं करवाया गया जिस तरह करना चाहिए था। ये थोड़ा सा रेस्ट किया इन्होंने और इनको टीम में ले आए दोबारा, तो वो चीज़ इसके दिमाग में चल रही है, अभी तक चल रही है। जब ये जोर लगाता है, आप देख लें कि इसकी जो नी है ना, वो सपोर्ट नहीं कर रही। वहाँ यहाँ जहाँ ये गेंद फेंकना चाहे, देख लें, जब ये पहले 1-2 ओवर करता है, ठीक गेंद जाता है, जब सेकंड स्पेल में आता है तो इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसकी पेस भी कम हो जाती है। इसी तरह दूसरे जो है, तो ये सीम स्विंग क्यों कम होगी इसकी? जो शुरू में अर्ली ऑन विकेट्स लेता था, बॉल स्विंग करता था, स्विंग भी नजर नहीं आ रही। देखें, जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही तो ये स्विंग भी उधर जहां आपने गेंद फेंकना है वहां गेंद नहीं फेंकना जाना। तो स्विंग जहां, ये तो पूरा जो फास्ट बॉलिंग है ना, ये फ्री ऑफ माइंड है। इसमें थोड़ा सा भी आपको आ गया ना, तो आपके जेहन में आ जाना है कि यार मैं ये क्या करूं, कहाँ करूं, कैसे बचूं। तो वो जो बचाना है ना, तो उसकी वजह से ये जो फ्यूचर पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग तो हमारी पहचान रही है। 77 ईयर की पाकिस्तान की हिस्ट्री है क्रिकेट की, और बेतहाशा हमने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए, और अभी स्लॉट में भी शहीन, नसीम, हारिस थे, बट हम देख रहे हैं कि तीनों की परफॉर्मेंस नीचे चली गई है। हसनैन ने कम बैक अच्छा किया है, उसने चैंपियन कप में भी अभी भी अच्छे रिदम में नज़र आ रहा है। और एक एहसान वाला एक बच्चा आया था, हमें लगा कि शायद 155 के करीब भी वो टच करता था। अब वो उसके इंटरव्यू में देख रहा हूँ, वो तो बेचारा कह रहा है कि शायद मैं कुछ अपने ज़ात के साथ कर बैठूंगा, अपने साथ कुछ कर बैठूंगा। वो तो टोटल किसी शेल में चला गया, उसकी बाजू ही नहीं ठीक हो रही, गलत ऑपरेट किया गया, पहले डिले किया गया, अब सुनने में आ रहा है गलत ऑपरेट हो गया है। तो ये क्या फ्यूचर है हमारा? और एहसानुल्लाह को आप कैसे देखते हैं, कितना बड़ा लॉस है पाकिस्तान का? देखिए, जिस तरह वो आया था, वो तो उसने परफॉर्म भी किया, फिर इंजरी होगी। तो इंजरी का तो ये आपके डॉक्टरों का काम है ना, कि उसको कैसे ऑपरेट किया गया, कैसे हील करना था। अब ये डॉक्टर कभी कहते हैं ये फिट हो जाता, आप देखें कि हमारा जो मेडिकल पैनल है ना, इसमें खराबी है। जब तक आप प्लेयर को उस वक्त तक ना, आप देखें कि ये टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ आपके दोनों ये स्पिनर जो थे, ये साजिद और नुमान, इनको वापस भेज दिया था फिटनेस की वजह से। हाँ जी बिल्कुल, फिटनेस ठीक है, तो इनको सिलेक्ट किसने किया था? आकिब जावेद नहीं, सिलेक्शन कमेटी ने किया। इनकी फिटनेस का किन्होंने रोल अदा किया कि ये फिट हैं जब टीम में आए हैं? तो यही मेडिकल पैनल था ना। तो यही मेडिकल पैनल फिर कहता है ये अनफिट है, तो क्वेश्चन मार्क किन पे आता है? इन पे आता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? अगर प्लेयरों को पकड़ा जाता है तो मेरी बातें बड़ी सीधी होती हैं, अंडरस्टैंडेबल होती हैं। तो इसलिए मैं मुनाफकत मुझे आती नहीं है। ठीक है, मुखलिसी मैंने मुझे मार दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सीधी। नहीं, आपको बुलाने का मकसद भी था कि सीधी बात की जाए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन आपसे वो कप्तानी के हवाले से है। पाकिस्तान का मैं हमेशा बात करता हूँ कि सब जो एक साल के अंदर बुरा हाल हुआ क्रिकेट के अंदर, जो डिक्लाइन आया, जो नोज बॉटम डिप किस्म कहना चाहिए, रॉक बॉटम हमने हिट किया,
वो कप्तानी की फ्यूड की वजह से था। कप्तानी की लड़ाई ने काफ़ी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अब ओबियसली शान रेड बॉल में आखिरकार 6 मैचेस के बाद सीरीज़ जीत गए हैं, 2 विक्ट्रीज़ उन्होंने हासिल की। वो तो चलें रेड बॉल की हद तक रहेंगे, बट उनके ऊपर भी तलवार लटक गई है। उनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में आगे लिख दिया गया है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। मान लीजिए कप्तान रहेंगे तो आपको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अदरवाइज़ आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अपनी उनकी परफॉर्मेंस भी 28-29 की एवरेज तो उनकी चल रही है टेस्ट के अंदर। अब रिजवान को बड़ी मुश्किल से और कार्य करा के बड़ी सोच विचार के बाद ओडीआई का कप्तान बनाया गया। स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ। 22 साल के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया, बट सारी जितनी खुशी थी, उम्मीदें थी, वो T20 में फिर ज़ीरो हो गई कि हम वाइट वॉश हो गए। तो ये कप्तानी को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में ये कप्तान ठीक है, और ये माइंडसेट क्या है हमारा ये? देखिए, पहले तो इरफान भाई, पहले तो ये था कि हमें कप्तानों की लड़ाई थी, क्योंकि हर पाकिस्तान के जो जितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये कप्तानी के ही चक्कर में थे कि हमारा नाम लग जाए, हमारी लॉटरी निकल आए। जैसे बाबर आजम को, हशीन को हटाया, फिर बाबर को ले जाए, बाबर को हटाया तो फिर शान मसूद को ले आए। जी, ठीक है, अब शान को हटाया तो अब उसको ले आए रिजवान को। ठीक है, तो ये देखें कि अब रिजवान पे भी उंगलियां खड़ी हो गई हैं कि जनाब उसने वो तो तुक्का लगा है, इसको तो कप्तानी आती नहीं है। पहले हमारा जो है ना, हम तो पहले ऊपर ऐसे उठाते हैं कि जी हमें कप्तान मिल गया, इसको होना चाहिए। क्या आपका ये रिजवान 2 मैचों के बाद खत्म हो गया? ये वही जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर टीवी पे बैठे होते हैं, ये पहले इनको प्रमोट करते हैं, फिर जब वो उसका हल्का सा होता है तो कहते हैं इसको कप्तानी नहीं आती, इसको तो टॉस जीत के ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, तो हम किसी भी हाल में खुश नहीं है। हमारे पास परमानेंट कप्तान है ही नहीं है। हम तो चॉइस में लगे हुए हैं अभी तक। आपने किसको परमानेंट कप्तान टीम सौंपी है? आप अगर आपका कप्तान शान मसूद है तो वो टेस्ट मैच में आपको जितवा दिया उसने, उस पर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। जी, उस पर भी नहीं है, उस पर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस पे भी कॉन्फिडेंस। ये भी देखे रिजवान ने T20 में क्या कप्तानी की है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका फ्लूट लगा है। ठीक है, आपकी टीम में तसलसल ही नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, नहीं तो एक चीज़ तो हमें ओडीआई में नज़र आई कि वो किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ गया, ऑल आउट की तरफ गया। जो बाबर की और उसके कप्तानी में फ़र्क नज़र आया कि बाबर 2-3 आउट करने के बाद फील्ड खोल देता था, पार्टनरशिप लगती थी, मैच हमारे हाथ से निकल जाता था। इसने क्या किया कि अटैक की तरफ गया, बॉलर्स को कहा कि आपने विकेट्स लेनी है, हमने मैच चाहिए। ये T20 में क्या हुआ कि आप छोटा फॉर्मेट था, और T20 तो हम अगर देखें तो पिछले 20 सालों में सबसे अच्छी दुनिया में T20 क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है। 3 फाइनल खेल चुके हैं हम T20 के। तो ये अचानक क्या हुआ है 1 साल के अंदर कि वो ख़ास तौर पे सीरीज़ में भी, कि जिस पूरी स्ट्रेंथ को आपने ओडीआई में हराया, और उनके आधे प्लेयर तो अब थे ही नहीं T20 में, और हम उनसे वाइट वॉश हो गए। देखें, जो 2 मैच पहले हमने वनडे जीते हैं ना, ये फ्रेश जेनों के साथ जीते हैं। ये फ्रेश थे। जब ये 2-4 मैच खेलते हैं, इनकी बॉडी एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये T20 में क्या हुआ। T20 तो इजी क्रिकेट है रादर देन 50 ओवर की। ठीक है, तो आप तो वही टीम है ना, वही प्लेयर है। बाबर रिजवान आपको पहले भी मेन प्लेयर नजर आते थे, वो T20 में भी आपको नजर आते हैं। तो आप ये तो हो गया एक्सपोज। ये जो कहते हैं ना आपके, हमने फलां वनडे फाइनल खेला, फलां खेला, वो इनकी वजह से नहीं खेला, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं खेला, वो उनकी टीमों की परफॉर्मेंस से हुआ है कि वो फलां टीम वहां से अरे तो वो ऐसे होगा, वैसे होगा। ये हम इन्होंने इस तरह किया हुआ है। इनको बेनिफिट नहीं देना चाहिए, इनको तो सिर्फ बात इनकी परफॉर्मेंस की है। ये T20 में प्लेयर ही नहीं है। ये इतने ओपनिंग करते हैं T20 में, इन्होंने कभी टेस्ट मैच में की है ओपनिंग, कभी वनडे में की है ओपनिंग? ये ओपनर है ही नहीं। प्लस ये कि आपने मैचेस कितने जितवाए, टाइटल कितने जितवाए? नहीं, ये इरफान भाई, ये दे आर नॉट ओपनर, दे आर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। ठीक है, तो इनको तो मिडिल में आपकी ऊपर से भी T20 में ऐसी है, मिडिल में भी ऐसी है। आपके पुराने प्लेयर भी उसी डग पे है, जो नए प्लेयर हैं वो भी उसी डग पे है। प्लस ये कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो 200-250 से ऊपर चली गई है। अब हम अभी तक 130-40 वो भी नहीं कर पा रहे, उसी में फंसे हुए हैं हम। नहीं, आपके पास तो पावर हिटिंग वाला प्लेयर ही नहीं, कोई नहीं है। हाँ, देखेंगे आप जो भी आता है, आप देखें, इनको तो सिर्फ एक शॉट सिखाई गई है मिड विकेट। क्या और क्रिकेट में शॉटें नहीं है? क्या इंडियन प्लेयर टॉप के वो जो 5 बैट्समैन है, उनके प्योर बैट्समैन है,
जी जी जी। आपके कहाँ कहाँ है? आपका और कोई प्लस तो पावर हिटिंग जो आपने बात की वो मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें T20 को फॉर्मेट समझते हुए पावर हिटर डेवलप करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया था भाई आपके टाइम का, इंशाल्लाह फ्यूचर में दोबारा आपको ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ताउर रहमान साहब की। ये वही है जो शायद हर पाकिस्तान करना चाहता है, सुनना चाहता है। और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से अगेन यही है कि आईसीसी अपनी अथॉरिटी शो करे, किसी एक तरफ पार्शल ना हो जाए। और प्लस ये तमाम जो ऑथेंटिसिटी है, जो अथॉरिटी है, वो बताए दुनिया को कि हम एक एंटिटी हैं और पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है। और पूरी दुनिया की नज़रें आईसीसी की तरफ हैं कि शायद वो अपना रोल ज़रूर अदा करे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।